नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीके ऑप्शन ट्रेडर के एक और लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 की पॉइंट ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी 5 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आज इस वीडियो में ये बात करेंगे। ये 5 की पॉइंट है। जो सबसे पहले है मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकेंड वन है सेल्स ग्रोथ, थर्ड वन है आपका एवरेज रिटर्न, फोर्थ वन प्रोमोटर होल्डिंग एंड फिफ्थ पॉइंट पीई रेशियो, दैट इज अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 5 की पॉइंट के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में अगर शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि स्टॉक की साइज के अनुसार 3 टाइप्स के होते हैं। एक होती है आपका स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। स्मॉल कैप जो होता है वो अगर किसी स्टॉक की या कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 5000 से बिलो हो तो वह जो कंपनी होती है वो स्मॉल कैप के अंदर आता है। सेकंड मिड कैप अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट वैल्यूएशन मोर देन 5000 करोड़ और 20,000 करोड़ से बिलो हो तो वह आपको मिड कैप के अंदर आती है। थर्ड वन है जो लार्ज कैप होता है। लार्ज कैप की कैटेगरी में आने वाले कंपनी अगर उस कंपनी की वैल्यूएशन मोर देन 20,000 करोड़ से ज्यादा हो तो वह आपको लार्ज कैप के अंदर आती है। तो सबसे पहले जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है स्मॉल कैप के वर्जन में। और लार्ज कैप के वर्जन में उतनी लार्ज कैप में आपको प्रॉफिट नहीं हो पाती है, रिटर्न नहीं मिल पाता है इन कंपैरिजन ऑफ द मिड कैप, बिकॉज ये मल्टी बैगर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर इसकी कैपिटलाइजेशन मोर देन 20,000 हो गया तो मल्टी बैगर, इट मीन्स कि ऐसे ही 2 या 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका डबल होने की पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड वन है सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का, ओवरऑल 10 ईयर का। किसी भी स्टॉक या कोई भी कंपनी हो तो उसकी अगर इस आपका सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10 ईयर का एवरेज लिया जाए तो मोर देन 10% से ज़्यादा हो। अगर 10% से ज़्यादा होती है तो मार्केट ऐसे ही उसकी जो प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी होती है आपका अच्छा होता है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट करेगी अकॉर्डिंग टू आपको सेल्स ग्रोथ पे ही प्रॉफिट करेगी, क्योंकि सेल्स ग्रोथ अगर 10% से ज़्यादा नहीं है तो मार्केट या इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है। एफडी में भी बैंक देते हैं 6 to 70%, अगर उसको भी तो उनके कंपेरिजन में आपका अगर सेल्स ग्रोथ उसका 10% रहता है तो उस कंपनी की ग्रोथ वैल्यू अच्छी होती है और आप उसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है एवरेज रिटर्न 10 ईयर्स। थर्ड पॉइंट है एवरेज रिटर्न 10 ईयर्स। प्लीज इस 5 पॉइंट को आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड वन है एवरेज रिटर्न 10 ईयर्स। आपका उस कंपनी की जो एवरेज रिटर्न होनी चाहिए 10 ईयर्स का ओवरऑल वो मोर देन 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 15% से अगर प्रॉफिट होती है तो आपका मार्जिन भी सही रहेगा और उस कंपनी में काम करने वाले और उसकी कंपनी की ग्रोथ जो होती है ना वो बढ़ता रहता है। अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मनी है वो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा ग्रोथ होता जाता है। तो ये क्राइटेरिया बहुत ही जरूरी है। एवरेज रिटर्न 15% आपको चेक करना ही पड़ेगा। फोर्थ वन है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है कि कंपनी में स्टेक होल्डिंग करते हैं। जो प्रोमोटर होल्डर है उनकी पार्टिसिपेशन होती है, बड़े आपका इन्वेस्टर होते हैं। अगर उनकी होल्डिंग उस कंपनी में 33% से ज़्यादा हो तो वो कंपनी बिलीव करने लायक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि उस पर प्रोमोटर जो है उनको बिलीव है कि कंपनी ग्रो दे सकती है। तो इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग बहुत चेक करना जरूरी है। 33% से ऊपर होनी चाहिए एवं होनी चाहिए। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका प्राइस रेशियो होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम समझने के लिए एक एरिया लेंगे।
20 to 25% ये आपका प्राइस अर्निंग रेशियो होनी चाहिए। आप प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अभी रिलायंस का स्टॉक वैल्यू की 2500 एक प्राइस का रेट है। अगर ये एक साल में 250 रिटर्न देता है, इसका मतलब 2500 से इसको जो इनकम आया, अर्निंग आया 250 रुपीज, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने से आपको आएगा 10। तो इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो होती है वो 10 होता है। ये सिंपल आप जीरोधा या किसी भी जो भी आप जिससे डीमैट अकाउंट खुली हुई है, आप सिंपल जाके फंडामेंटल एनालिसिस में वहां जाके आप सारी चीज चेक कर सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो भी नहीं होता। और प्राइस अर्निंग को ये खास बात है कि आपको सेक्टर वाइज देखना जरूरी है। तो इस तरह से रिलायंस का जो पीई रेशियो निकला 10। तो पीई रेशियो 10 अगर जो एक्चुअली होनी चाहिए 20 to 25 हो, तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। लेकिन हर सेक्टर के अलग अलग पीई रेशियो होती है। पी रेशियो आपका घट या बढ़ सकता है। अगर कंपनी की प्रॉफिट एबिलिटी बढ़ती है तो उसका पीई रेशियो भी आपका घटेगा और बढ़ेगा। जैसे अब इस कोई भी कंपनी अगर 2500 की रिलायंस है, अगर 3500 का चल गया, तो इसका अगर पीई अगर प्राइस हुआ इसका 300 का, तो इसका पीई रेशियो ऐसे ही बढ़ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से पीई रेशियो किसी का 50 भी होता है, किसी का 100 है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। उस समय आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू अर्निंग दे रहा है कि नहीं, प्रॉफिट कंपनी आ रही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू पी रेशियो के सोर्ट। तो इस तरह से आपको मैं आशा करता हूं कि पांचों पॉइंट समझ में आएगा। अगेन में एक तरफ से रिवीजन हो रही है। जो फर्स्ट पॉइंट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 7000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है, सेल्स ग्रोथ टर्नओवर का उस कंपनी का 10% से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एवरेज रिटर्न उस कंपनी का 10 ईयर्स का 15% से ज्यादा हो, क्योंकि ये आपका फिक्स डिपॉजिट को अगर डिफीट नहीं करेगा और इन्फ्लेशन को डिफीट नहीं करेगा तो आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको 15% रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए ओवरऑल 10 ईयर का किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने को पहले चेक करना जरूरी है। प्रमोशन होल्डिंग जैसे कि 33% से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उस कंपनी की विश्वसनीयता जो बिलीव है वो आम लोगों का बना रहे, क्योंकि प्रोमोटर होल्ड करके रखे हुए हैं। बड़े जो इन्वेस्टर है उनको कम पैसा लगाए हुए हैं उसमें, तो उसमें डरने की बात वहां नहीं आती। बिलीव सिस्टम बड़ा रहता है। पी रेशियो सेम तो आपने डिस्कस किया जैसे 20 to 25 होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद।